देखो ये जो चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है ना, उसमें थोड़ा सीक्वेंस अलग रखेंगे अपने, राइट। तो 30-40 मिनट में जो पहले पढ़ाऊंगा ना, वो सिर्फ आप समझो और कॉपी करो, ठीक है। उसका टेक्स्ट बुक के साथ 1-on-1 रेफरेंस कुछ नहीं होगा, बराबर। लास्ट के 2-3 एग्जांपल्स है जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स है, वो बुक में से करेंगे, ठीक है। और एक बार अपना सेशन खत्म हो जाए, ठीक है, फिर बुक के हर एक इलस्ट्रेशन और क्विज वो आपको करने का है, बराबर। दैट इज हाउ वी विल ऑपरेट। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी, राइट। तो स्कूल में पढ़ते थे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, बराबर। सिंपल को हटा दो, सिंपल कमर्शियल दुनिया में जनरली नहीं चलता है, राइट। जो बैंक्स और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो मेथड फॉलो करते हैं वो कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो जो मेन इक्वेशन है वो ये है, जो फॉर्मूला है, F is equal to PV 1 plus R by 100 raised to N. Rate R is rate, N is number of periods, right? फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। और क्या है कि R और N मैच होने चाहिए, मतलब रेट अगर पर ईयर दिया है तो N शुड बी नंबर ऑफ ईयर्स, राइट। अगर आपको रेट बोले कि 9% सेमी एनुअल कंपाउंडिंग, तो सेमी एनुअल कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, साल में 2 बार मिलेगा। तो साल में 2 बार मतलब 9%, 2 बार मतलब 4.5 और एक साल मतलब 2 बार, क्योंकि हाफ ईयर है। तो इसलिए फॉर्मूला में हम क्या लिखते हैं, आर डिवाइड बाय एम और एन मल्टीप्लाइड बाय एम। एम को क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी। अगर सेमी एनुअल बोले तो साल में 2 बार, तो एम को 2 लेने का। अगर क्वार्टरली बोले तो साल में 4 बार, तो एम को 4 लेने का। अगर डेली कंपाउंडिंग बोले तो एम को लेने का 365, ठीक है। और इसको रीअरेंज करो तो ऐसा हो जाएगा, राइट। अगर पीवी और एफवी ढूंढ रहे हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंडिंग, उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग। और अगर फ्यूचर वैल्यू दिया और प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ रहे हो तो इट इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग, ठीक है। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपने, सपोज रुपीज 1 लाख, राइट, डिपोजिटेड टुडे, फिक्स डिपॉजिट 5.5% मिल रहा है, 5.5% मिल रहा है एफडी मैच कर, बराबर। तो 1 लाख की एफडी रखी 5.5% पे पर एनम, और मैच्योरिटी 3 इयर्स है, 3 साल का एफडी रखा, तो मैच्योरिटी के टाइम कितना मिलेगा आपको, मैच्योरिटी के टाइम कितना मिलेगा आपको। तो ये जो है वो पीवी है और एफवी ढूंढने का है, तो 1 लाख हाँ जी।
बट ठीक है, अभी उसको जाने दो, आगे देखते हैं, बट एक बार भेज दो, वो टाइप नहीं बन रहा है, कैसे वो कुछ पता नहीं चल रहा है। आगे वो सब कर सकते हैं, बट लेट अस सी वो करना है नहीं करना है क्या है देखेंगे, बट डोंट लेट इट बॉदर यू टू मच, राइट? एंड ऐसा तो मंडे को मिल आई मीन हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट हाँ हाँ राइट राइट, यस आया आंसर। ऑनलाइन ऑल ऑफ यू गॉट द आंसर? ठीक है ना? अच्छा अभी देखो, यस सी, एफडी में अगर आप कोई बैंक में एफडी करवाते हो, ठीक है, जैसे ये 5.5% है, बराबर, बट प्रैक्टिकली वो लोग क्या करते हैं पता है, क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है। आप बैंक्स में एफडी करोगे ना, तो सिंपल एनुअल कंपाउंडिंग नहीं होता है, क्वार्टरली, मतलब साल में 4 बार ब्याज क्रेडिट करते हैं और फिर ब्याज पे ब्याज लगता है। तो सपोज यहाँ पे भी अगर क्वार्टरली लिखा होता, यहाँ पे भी अगर क्वार्टरली लिखा होता तो क्या होता, ये इंटरेस्ट जो है वो डिवाइड बाय 4 और ये मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट? तो फिर ढूंढो क्या आंसर आएगा, तो फिर आप ढूंढो क्या आंसर आएगा। कैलसी पे क्या कर सकते हो आप, 1 प्लस 5.5 डिवाइड बाय 400, फिर इज इक्वल टू करो, फिर y रेस टू x प्रेस करके 12 करो, इज इक्वल टू जो आंसर है मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, तो कितना आएगा, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, 1,17,807, ठीक है ऑल ऑफ यू। जितना कंपाउंडिंग जल्दी जल्दी होगा उतना फ्यूचर वैल्यू बड़ा होगा, राइट? सर तो बैंक जो रेट बताती है, हाँ वो भी क्वार्टर वाइज बताती है, एनुअलाइज करके बताती हमेशा एनुअल। सी नॉर्मली फाइनेंस का एक रूल है कि जो भी रेट लिखा होता है वो पूरे साल का होता है, फिर ये डिटेल की बात है कि उसमें गिनती कैसे हो रही है, सेमी एनुअल क्वार्टरली क्या होता है। है। अगर बैंक बोल रही है आपको 5.5 मिलेगा तो उससे ज्यादा ही मिल रहा है। हाँ करेक्ट, इंडियन बैंक्स के कॉन्टेक्स्ट में। हाँ जाए आगे। अच्छा फिर इसका उल्टा, सपोज आई एम गोइंग टू रिसीव 5 lakhs आफ्टर 6 years, मेरे को 6 साल के बाद 5 लाख मिलने वाला है और मेरे को प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करना है, रेट दिया है 10% पर एनम और लिखा है मंथली कंपाउंडिंग,
क्या लिखा है, मंथली कंपाउंडिंग है। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है आपको, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइड बाय 1 प्लस आर, मंथली मतलब M12 आएगा। तो ये ढूंढ के दो। हाँ भाई क्या हुआ, 2,75,027.5। All of you are getting this? है, कोई डाउट नहीं है ना? हाँ ठीक है, 27.88। ओहो, ठीक है। अच्छा, तो ये जो मैंने आपको सिखाया ये मैनुअल मेथड है, दिस इज मैनुअल मेथड, राइट? एंड यू शुड नो दिस, क्योंकि बहुत सारी बार हमको ये बेसिक्स तो आने ही चाहिए, लेकिन हमारे कैलकुलेटर में फाइनेंशियल फंक्शंस है, आप बीच में देखोगे तो एफपी, पीवी, पीएफटी, एन और आईवाई, ऐसे 5 बटन्स है, 5 कीज है, राइट? तो ये सारी चीजें जो है एफपी, पीवी वगैरह, वो हम सीधा उससे फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो सपोज ये सेम सिचुएशन है, बराबर, यही सेम सिचुएशन है, ये 5 लाख आपको दिया है एफवी, बराबर। तो कैलसी में क्या करो आप, ये 5 लाख टाइप करो और फिर एफवी, आप 5 लाख टाइप करो और फिर एफवी प्रेस करो, ठीक है? फिर रेट जो है ना वो 10, लेकिन 10 डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा क्योंकि मंथली था, राइट? तो 10 डिवाइड बाय 12 करो इज इक्वल टू, और फिर आई वाई प्रेस करो, ठीक है? 10 डिवाइड बाय 12 जो आंसर आ रहा है ना उसके बाद आई वाई प्रेस करो, ठीक है? फिर अपना जो था ये 6 ईयर, तो 6 इंटू 12 मतलब 72 आएगा, 72 आएगा, वो एन प्रेस करो, ठीक है? ऑल ऑफ यू। अच्छा, फिर उसमें पीएमटी लिखा है, तो पीएमटी तो हमारे सिचुएशन में है ही नहीं, वो बाद में आएगा। तो जो हमारे काम का नहीं है उसमें 0 डाल देने का, उसको खुला मत छोड़ो, 0 और फिर पीएमटी, 0 और फिर पीएमटी। और अभी हमें जो फाइंड करना है पीवी, हमें पीवी फाइंड करना है, तो ऊपर देखो एक कंप्यूट सीपीटी लिखा है, तो सीपीटी और फिर पीवी, कंप्यूट और फिर पीवी, तो आपको आंसर दिखाएगा, वो सेम आंसर दिखाएगा, सिर्फ साइन नेगेटिव दिखाएगा, उसका अभी कोई मतलब नहीं है, साइन को हम देखेंगे, बट वैल्यू ये आ जाएगी, समझ रहे हो? नहीं आई वैल्यू, क्यों नहीं आई, क्या क्या हुआ? सर नेगेटिव 128.337.54 आ रहा है। अच्छा नहीं, ये चेक करो, ये सारे वैल्यूज फिर से डालो, कोई वैल्यू छूट गई है तुम्हारी, अब देखो,
10 डिवाइड बाय 12 इक्वल टू करके फिर आई वाई करना है या पहले यस कर यस, देना नहीं है? इक्वल टू करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ओके सर नीचे कमेंट कर दीजिए। नहीं वो नहीं करूँगा। झिरो પછી સીપીટી ને પીએમટી हाँ એના ઝીરો પછી पहला 0 पीएमटी કરી દેવાનું, પછી सीपीटी पीवी, અને देयर इज नो पर्टिकुलर सीक्वेंस हियर, ये चार चीजें कोई भी सीक्वेंस में डाल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो एक सर हो गया ना? अच्छा, फिर कैल्सी का बहुत अच्छा यूज कब होता है, जब हमको एफपीपीवी ढूंढना है ना तो मैन्युअली भी ठीक है, लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट ढूंढना है या जब नंबर ऑफ ईयर्स ढूंढना है तो सीधा कैल्सी का फंक्शन यूज करेंगे ना तो बहुत कन्वीनियंट रहता है, राइट। लेकिन हमेशा याद रखो कि जब भी रेट या एन, मतलब हमारे कैल्सी में आई वाई या एन, जब भी ये दो चीजें ढूंढनी है ना, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट साइन। तो साइन में ऐसा याद रखने का कि जो दे रहे हैं उसमें नेगेटिव ले लो और जो मिल रहा है उसमें पॉजिटिव ले लो, राइट। तो सपोज ये सिचुएशन है कि आज 1.5 लाख दो और 4 साल के बाद 2.5 लाख मिलेगा, तो व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, राइट, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो क्या करेंगे हम कि देखो जो रिसीव होने वाला है ना 2.5 लाख फ्यूचर वैल्यू, वो प्लस में डालो 2,50,000 एफपी, जो पीवी है वो माइनस करो, अभी दे रहे हैं तो नीचे प्लस माइनस का साइन है, पहले 1.5 लाख टाइप करने का, फिर नीचे से माइनस करो और फिर पीवी, ठीक है। आई वाई तो ढूंढने का है, एन कितना डालेंगे 4, एन कितना डालेंगे 4, पीएमटी में कुछ नहीं, राइट, और कंप्यूट आई वाई 13.62%, बराबर। तो आपका ये 1 साल का रिटर्न आ गया, समझ में आया? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस नंबर? यस सर। हाँ, क्लासरूम में सबका आ रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें मान लो कि सिर्फ ऐसा लिखा हो जाके भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो ऐसा ही समझने का पर एनम है, राइट। बट सपोज हमारे एग्जांपल में ऐसा लिखे कि रेट ऑफ रिटर्न कितना है इफ देयर इज क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो वो ऐसा लिखे कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न इफ रिटर्न इज बेस्ड ऑन क्वार्टरली कंपाउंडिंग, तो फर्क क्या पड़ जाएगा कि आपका जो पीरियड है 4, वो 4 इंटू 4 16 करना पड़ेगा, क्योंकि 4 साल मतलब 16 क्वार्टर डालो, बाकी सब ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और आई वाई फाइंड करो क्या आ रहा है, और कैलसी में फिर से कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर 4 4 जा 16 एन डाल दो और कंप्यूट आई वाई, दूसरी वैल्यूज तो पहले की रहेगी। हाँ वो लास्ट में करेंगे। ये कितना दिखा रहा है कैलसी? 3.24, ये जो 3.24% है वो तो क्वार्टर का है,
लेकिन रेट हमेशा पूरे साल का लिखा जाता है, मतलब फिर इंटू 4 करना पड़ेगा। सर नहीं आ रहा, सारी वैल्यूज इनपुट कर दी, उसको बाद में भी नहीं समझ आया, नहीं आ रहा। सिर्फ n को 16 डाल दो। नहीं सर, मतलब मैंने सारी वैल्यूज इनपुट कर दी, उसके बाद में आई वाई प्रेस करके एंटर करना है ना। नहीं, कंप्यूटर आई वाई। पूरी कंप्यूट और फिर आई वाई। हाँ, ओके। तो 3.24 आएगा, बट इंटू 4, मतलब आवर फाइनल आंसर शुड बी 12.96%। ठीक है। थोड़ा अलग ही आएगा ना, वो 13 पॉइंट समथिंग था। तो एनुअल रेट जो 13% काम कर रहा है, वो क्वार्टरली सिर्फ 12.96 चाहिए, क्योंकि फास्टर कंपाउंडिंग होता है क्वार्टरली इसके। तो सर एक्चुअल रियलाइजेशन को जो पहले आया था वो 13% यही हो। वो डिपेंड करेगा ना, अगर हर साल में एक बार मिलता है तो वो, अच्छा, हाँ, और 3-3 महीने पे ब्याज मिल रहा है तो ये तो कम आ रहा है क्वार्टर, कम ही आएगा ना। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। रेट कम होगा, फ्यूचर वैल्यू बड़ी होगी, तो फॉर अ गिवन फ्यूचर वैल्यू रेट तो कम आएगा ना। समझे? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस नंबर्स? अच्छा Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, फिर सपोज मैं ऐसा बोलूं कि आज की तारीख में 1 लाख रुपए रखूंगा, मुझे चाहिए 5 गुना, 5 लाख रुपए चाहिए मेरे को, राइट। रेट ऑफ रिटर्न 12% है और एनम, बराबर। तो कितने साल लगेंगे? पूरा हो जाऊंगा। राइट। तो क्या करेंगे, ये पीवी को -1 लाख ले लो, एफपी को +5 लाख ले लो, आई वाई आपका 12 है, एन ढूंढने का है, पीएमटी 0 है, सो कंप्यूट एन 14.2। ऑल ऑफ यू ठीक है, नॉट टू बैड। 14 साल का बनवास है, बट 5 गुना हो रहा है, बढ़िया है। 12% थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ता है। हाँ, वो ठीक है। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस नंबर्स? Yes, sir. ओके। सर नेगेटिव कब लेना, पॉजिटिव कब लेना है? देखो, ऐसा सोचो कि जो रकम आप दे रहे हो, अमाउंट जो आप दे रहे हो ना, उसको नेगेटिव ले लो। तो ये 1 लाख बैंक को देंगे और 5 लाख मिलेगा, तो जो दे रहे हैं तो उसको सर हर बार पीवी ही नेगेटिव होगा ना? मोस्ट ऑफ द टाइम्स 99.9% ऐसा ही होगा। सर वो 1% कब होगा? वो आएगा जब पीएमटी वाले सम्स आएंगे ना, तो उसमें पीवी के मुकाबले पीएमटी भी कभी कभी वो भी लेना पड़े। हाँ, और सर ये आई बाय वाई का मतलब क्या होता है? मतलब रेट होता है, बट आई और वाई का फुल फॉर्म क्या है? मुझे भी नहीं पता। इंटरेस्ट आई फॉर इंटरेस्ट, वाई आई डोंट नो। मतलब इसका लॉजिकल मतलब है रेट पर पीरियड, बट वाई क्यों लिखते हैं आई डोंट नो। अच्छा, अभी सी मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक में एफडी रखते हो,
तो वैसे तो जो सर स्टेटेड, वॉइस ब्रेक हो रहा है। हेलो, ब्रेक हो रहा है? नहीं सर, बराबर ही हो रहा है। ठीक है, सपोज रेट 5.5% है, लेकिन बैंक तो क्वार्टरली दे रहा है ना। सपोज बैंक में एफडी रखते हो तो वैसे 5.5 है, राइट, वैसे 5.5 है, बट इट इज क्वार्टरली। ठीक है, इट इज क्वार्टरली। तो मुझे पता है कि आपका कंपाउंडिंग फास्टर हो रहा है, राइट, आपका फास्टर कंपाउंडिंग हो रहा है, तो एक्चुअल रेट जो आपको अर्न हो रहा है वो ज्यादा है। तो उसके लिए एक वर्ड है इफेक्टिव एनुअल रेट, एक वर्ड है इफेक्टिव एनुअल रेट, और वो ढूंढना होता है। तो उसमें मेथड क्या है? सर आपने जो बोला वो सुनाई नहीं आया। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज 5.5% क्वार्टरली है, तो उसका इफेक्टिव एनुअल रेट पूछेंगे, वो कैलकुलेट करना है हमको। तो कभी भी ईआर ढूंढना है आपको, तो पीवी को 100 ले लो, अज्यूम कर लो, राइट, यू हैव टू अज्यूम प्रेजेंट वैल्यू 100। हमेशा एन जो है वो 1 ईयर ले लो, तो क्या ले लो, एक साल। रेट तो आपको दिया है ये रहा, और हमारा जो पहले का फॉर्मूला था ना, एफ इज टू पीवी 1 प्लस आर बाय 100, उससे फ्यूचर वैल्यू ढूंढ लो, उससे फ्यूचर वैल्यू ढूंढ लो। तो क्या होगा, 100 इंटू 1 प्लस 5.5, क्वार्टरली है मतलब डिवाइड बाय 4, और यहाँ पे 1 इंटू 4। तो ये फाइंड करके मुझे बताओ। वन 105.61, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग 1 है 2 है, 614 5 तो फिर 61 है, ठीक है। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग ऑनलाइन? यस सर। यस सर। ओके, तो ये जो 105.61 आया ना, तो हमारा पीवी था 100 और एफपी आया 105.61, मतलब 100 रुपए पे कितना ब्याज मिला, 5.61, दैट इज योर इफेक्टिव एनुअल रेट। ये आपका ईएआर हो गया। 100 का जो भी आपका आंसर आया वो डिफरेंस ले लो, दैट इज योर ईएआर, इफेक्टिव एनुअल रेट। तो सर जो बैंक बोलती है वो 5.5। बैंक बोलेगा 5.5, तुम जाओगे बैंक में हाँ कि अभी क्या रेट चल रहा है एफडी का, वो बोलेगा 5.5, बट 5.5 अगर क्वार्टरली है तो इफेक्टिवली वी आर अर्निंग 5.61% पर ईयर। हम एक साल में इतना अर्न कर रहे हैं। समझ में आया सबको, ऑल ऑफ यू? अच्छा, तो अभी आप लोग ट्राई करो कि रेट अगर 10% पर एनम है, क्वार्टरली बोल रहे तो कितना, और मंथली बोल रहे तो कितना, ये दोनों के ईआर फाइंड कर लो।
क्या है अगर क्वार्टरली तो कितना हो रहा है 10.38. 10.38 10.47. 10.47 so 10.38 and 10.47 all of you online Yes, sir. okay सौम्या Yes, sir. Raja. बढ़िया चलो आगे जाते हैं अच्छा अभी कभी कभी क्या होगा कि मल्टीपल कैश फ्लोज होंगे और उसका प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू हमको निकालना होगा तो सपोज ऐसा कुछ है T0 T1 T2 T3 T4 T5 टोटल ऐसे 5 साल की बात हो रही है और इसको टाइमलाइन बोलते हैं T0 मतलब आज T1 मतलब एट द एंड ऑफ 1 ईयर T2 मतलब एंड ऑफ 2 ईयर ऐसा तो सपोज मुझे यहाँ पे पैसे मिल रहे 1000 फिर एक साल बाद कुछ नहीं मिलता है यहाँ पे 2000 मिल रहा है राइट यहाँ पे मान लो 5000 मिल रहा है एंड दैट्स इट ठीक है ऐसा कुछ है या लास्ट में भी चलो 6000 मिल रहा है T5 में 6000 मिल रहा है बराबर और हमको रेट दिया है 9% रेट क्या दिया है 9% बराबर तो ये जो सारे कैश फ्लो है कितने कैश फ्लो है 4 तो इन 4 कैश फ्लोज का हमको अगर प्रेजेंट वैल्यू पूछते हैं हमको क्या पूछते हैं प्रेजेंट वैल्यू तो वो कैसे ढूंढेगा कि ये 1000 वो 1000 तो T0 मतलब प्रेजेंट वैल्यू ही हुआ उसमें कुछ नहीं करने का फिर प्लस ये 2000 प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है एफपी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर बाय 100 9% है मतलब 1.09 और कितने साल बाद है 2 साल बाद तो रेस टू 2 राइट ऐसे ही 5000 तो 5000 अपॉन 1.09 रेस टू 4 और लास्ट में 6000 अपॉन 1.09 रेस टू 5 तो ये चारों चीजें कैलसी पे अलग अलग ढूंढ लो और ऐड कर दो वो अपना आंसर नहीं कोई शॉर्टकट नहीं है हाँ 6000 टोटल किलो 10,000
125.08. देख लो सभी, आंसर आ रहा है 10,125.08। हाँ ठीक है। सर स्पेशल में टी का ना टी का वैल्यू नहीं नहीं, वो तो हमको कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं ना। T1 T3 में कोई कैश फ्लो नहीं है। ऐसा हो सकता है। जाए आगे। ऑल ऑफ यू। अच्छा, फिर ये प्रेजेंट वैल्यू था। अब मान लो फ्यूचर वैल्यू पूछा है। मान लो फ्यूचर वैल्यू पूछा है। फ्यूचर वैल्यू मतलब एट द एंड ऑफ ईयर 5। तो क्या होगा? सी, तो क्या होगा? ये 1000 है इंटू 9% मतलब 1.09, और T0 से T5 मतलब 1 2 3 4 5, तो रेशो 5। फिर प्लस 2000 इंटू 1 2 3, 1.09:3, प्लस 5000 इंटू ये सिर्फ एक साल होगा, और प्लस 6000, वो तो T5 पे ये कुछ नहीं होगा, ऐसे कैसे ही रहेगा। तो इन सबका टोटल लगा दो तो आपका एफपी आ जाएगा। सर आप फ्यूचर वैल्यू वाला चेक कराए सॉरी, फ्यूचर वैल्यू आप पीएफटी वाला कराए ना હવે આવશે એટલે સિમ્પલ વાળા કરાય, પીએફટી વાળા હવે આવશે। हाँ सर હા, બોલો क्या आंसर आया? 15,570 के आसपास आंसर आना चाहिए। ऑल ऑफ यू? यस। 578.67. हाँ ठीक है। सबको लॉजिक समझ में आया ना? ठीक है। लॉजिक क्या है फॉर्मूला कैसे आया
फॉर्मूला अपनी जो FV इक्वल टू PV 1 प्लस R रेस टू N है ना, वो फॉर्मूला है, समझ रहे हो? वो फॉर्मूला बार-बार लगाया। करेक्ट, परफेक्ट। अच्छा, तो अभी हम जाएंगे आगे एंड नाउ वी विल गेट इनटू एन्युइटीज। आपका तो क्या है? शॉर्ट का ना 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 ना, अच्छा, तो एन्युइटी जो है वो क्या है? सर आपने आज क्या करते हैं ना, एन्युइटी मतलब कोई भी रिपीटेटिव कैश फ्लो है ना, मतलब सेम अमाउंट हर महीने, हर क्वार्टर या हर साल आ रही है जा रही है, तो उसको एन्युइटी बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? एन्युइटी। जैसे पिछले 3-4 साल में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने काफी पॉपुलराइज किया है SIP, राइट? तो SIP क्या है कि भाई सपोज ₹5,000 पर मंथ, समझ रहे हो? ₹5,000 पर मंथ डालने का, बराबर। लेट अस से वी डू इट फॉर 10 इयर्स, लेकिन 10 साल मतलब ये तो मंथली है, तो 120 मंथ्स, बराबर। और सपोज स्टॉक मार्केट में आपको 12% पर एनम रिटर्न मिल रहा है, बट अगेन मंथली है, तो 1% कर देने का, 12 डिवाइड बाय 12, करेक्ट। तो सवाल ये है कि भाई 10 साल के बाद आपका टोटल कॉर्पस कितना बनेगा, अमाउंट कितना बनेगा, समझ रहे हो? हर महीने आप 5,000 डाल रहे हो, हर महीने का आपका 1% रिटर्न है, ऐसा आप 120 बार कर रहे हो, तो 120 महीने के बाद मतलब 10 साल के बाद टोटल कितना पैसा जमा होगा। तो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो रिपीटेटिव कैश फ्लो है 5,000 का, वो PMT में जाएगा। PMT 5,000, एन आपका 120, IY आपका 1, PV आपका कुछ नहीं है। आवाज नहीं आ रही है। हेलो, अब ठीक है? हेलो, हेलो, अब ठीक है? हाँ सर। हाँ, तो PMT 5,000 एंड 120, IY 1। इस सिचुएशन में PV का कोई जरूरत नहीं है, तो उसको 0 कर दो और फ्यूचर वैल्यू कंप्यूट करो। तो कितना आ रहा है? 11 लाख 50, राइट? सो PMT 5,000 पे देगा। दर महीने जे नाखिए છે ને 5,000, दर महीने 5,000, दैट इज PMT। अच्छा। समझ में आया? और आप सोचो 5,000 पर मंथ डाल रहे हैं और ऐसा 120 बार कर रहे हैं, तो हमारे जेब में से 6 लाख जा रहा है, बट एक्यूमुलेट हो रहा है 11.5 लाख, ऑलमोस्ट डबल। दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है? But as young students, let me warn you, don't ever
स्ट्रेच दिस लॉजिक टू फार, राइट। कोई बैंक वाला या कोई म्यूचुअल फंड वाला आपको बोले कि सर मज्जा आ जाएगा इसमें, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है इसमें कि ये 12% अगर एफडी में मिल रहा है ना तो ये सब ठीक है। तो ब्यूटीफुली ये कब काम करता है, पीपीएफ में। पीपीएफ में 15 साल का अकाउंट होता है, 7-8% गारंटीड मिलता है। ये क्या होता है, ये रिस्की होता है। ये क्या होता है, रिस्की होता है, बराबर। कोई बंदा रिटायर होने वाला है और उसने ये सब किया, लेकिन जब उसका एग्जिट आया तब अगर 2020 का अगर मार्च अप्रैल होता तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, राइट। ये कोई लॉजिक चलेगा नहीं, राइट। ऑन एन एवरेज 12% वो सब ठीक है, बट वॉलेटिलिटी होती है मार्केट में। तो ये सब जो बहुत सुनहरे सपने होते हैं ना, खास करके बहुत दूर के, तो उस पर भरोसा करो। बट या तो ये 12% उसको 3-4% घटा के सुनहरे सपने देखेंगे अगर रिस्की प्रोडक्ट है तो, राइट। अगर हाँ गवर्नमेंट गारंटी वाला कोई आपका है, एफडी है या पीपीएफ है या किसान विकास पत्र है, एनएससी, ये सब ओल्ड फैशन चीजें, ये सब कोई बताएगा नहीं आपको कभी भी। कोई भी एडवाइजर को पूछो, केवीपी का कोई नाम भी नहीं लेगा, पीपीएफ तो कोई पूछेगा भी नहीं, राइट। इवन बैंक में जाओगे तो वो सर्विस भी नहीं देता है पीपीएफ में आपको अच्छे से। दैट इज फॉर अ रीजन, उसमें कुछ कमाई नहीं है उनकी, बट वो सब गवर्नमेंट की सुविधा है, हमारे लिए है, तो उसका पूरा पूरा यूज करने का। सपोज मेरे घर में 4 लोग हैं, लिमिट 1.5 लाख है, 1.5 to 6 लाख पहले पीपीएफ में जाने चाहिए, राइट। तो ये सारी चीजें बराबर है, बट यू हैव टू अकाउंट फॉर रिस्क, ठीक है। बट दिस इज हाउ द मैथमेटिक्स विल वर्क, दिस इज हाउ द मैथमेटिक्स विल वर्क। सबको समझ में आया? एक और होता है कि हम लोग अगर एसआईपी होता है ना तो भी उसमें एक बार में लमसम में ही दे सकते हैं। सॉरी, लमसम में? सर एसआईपी में भी ऐसा होता है, एक हम लोग हर महीने देते हैं और एक होता है हम लोग लमसम में इन्वेस्ट कर देते हैं। हाँ, लमसम में तो अगर करे तो फिर वो एन्युटी नहीं होगा, राइट। सर फिर उसका कंप्यूटेशन वो पहले वाला हाँ, किया वैसे ही होगा। करेक्ट, वो सिंपल वाला होगा। अच्छा, फिर ये सेम जो लॉजिक है, राइट, ये सेम जो लॉजिक है वो हम टीवी के लिए भी कर सकते हैं, राइट। से फॉर एग्जांपल सपोज कोई बंदा अभी रिटायर हुआ है और उसको ऐसा डिसाइडेड है कि हर क्वार्टर पे 30-30 हजार रुपए मिलेंगे पेंशन में, ठीक है, 30,000 एवरी क्वार्टर, और नेक्स्ट 15 साल के लिए मिलेंगे। तो 15 साल और क्वार्टरली मिल रहा है, मतलब 15 into 4 60, isn't it? हमारा जो एन है वो 60 होगा, आपका एन जो है वो 60 होगा। हर बार कितना मिलेगा? 30,000, तो वो पीएमटी होगा, ठीक है, वो पीएमटी होगा, बराबर। रेट है 8%, लेकिन वो तो साल का है, हमारा तो क्वार्टरली है, तो 8/4 मतलब 2। और हमको प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, हमको क्या ढूंढना है? प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू का कोई काम नहीं है, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना, ऐसा तो निकालो। वन 1042 86.6. ओके, सो 10,42,000 समथिंग, ठीक है। हाँ,
लिख दीजिए तो पीएमटी नेगेटिव। हाँ ठीक है, बट अभी उसका कोई मतलब नहीं है। साइन का कॉन्शियसनेस कब रखने का, जब एन या आई वाई ढूंढ रहे हैं तो ट्राइंग टू फाइंड आउट एन और आई वाई, तो यू हैव टू बी केयरफुल। तो जो सेम सम है उसमें अगर हम एन और आई वाई ढूंढे तो पीएमटी माइनस किया। वो मैं कर रहा हूँ, सॉरी फ्यूचर वैल्यू 0 क्यों दिया? फ्यूचर वैल्यू नहीं, देखो जो 5 चीज में जिसका भी काम नहीं है ना, वो हमेशा 0 कर देने का, वरना एलसी प्रीवियसली सेव्ड वैल्यू ले लेगा एंड वी विल हैव अ प्रॉब्लम। तो 5 कीज में से जिसका भी काम नहीं है उसको 0 कर देने का। और पीएमटी का फुल फॉर्म पेमेंट, बट अगेन उसका कोई लॉजिक नहीं है, एक्चुअली इट शुड बी एन्युइटी ऐसा कुछ। ठीक है ऑल ऑफ यू? अच्छा, फिर इसका जो आपका एप्लीकेशन है, इसका जो आपका एप्लीकेशन है वो लोन्स में भी होता है, राइट? सपोज आई एम टेकिंग अ लोन ऑफ 10 lakh rupees. Suppose I am taking a loan of 10 lakh rupees, right? For 5 years. लेकिन इंस्टॉलमेंट मंथली भरने का है, इंस्टॉलमेंट मंथली भरने का है, राइट? आजकल होम लोन मिलती है, आराम से 60% में मिलेगी, राइट? और रेट 7% है, और आपने 10 लाख का लोन लिया है, तो मंथली इंस्टॉलमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई जिसको बोलते हैं, वो कितना होगा, राइट? तो क्या कर सकते हो कि लोन जो है 10 लाख का, वो तो अभी हमको मिला है, तो वो पीवी ले लेने का। वो क्या ले लेने का? पीवी, बराबर। आई बाई 7 है, लेकिन 7/12 करना पड़ेगा क्योंकि हमको तो मंथली ढूंढना है। फिर 5 साल मतलब 5 into 12 60, बराबर। फ्यूचर वैल्यू कुछ नहीं है, काम का नहीं है, हमको क्या ढूंढना है? पीएमटी, पीरियोडिक ढूंढना है ना हमको, तो कंप्यूट पीएमटी। 19801। तो हर एक महीने आपका इतना इंस्टॉलमेंट आएगा, ऑलमोस्ट 20,000 का। ठीक है, इसमें भी इफेक्टिव रेट ज्यादा आएगा साथ जो पे करने को ज्यादा पे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन हम लोग सीएफए में एडजस्टमेंट करते नहीं है, बट कमर्शियल जो लोन्स लेते हैं ना, उसको एडजस्टमेंट करके करते हैं। मतलब रेट 7/12 नहीं होता है, कम करना, तो एक्चुअली ऐसे करते हैं। ऑल ऑफ यू ओके विद दिस? यस सर। अच्छा, यस सर। फिर सी सपोज ऐसा कुछ है कि आई विल सेव ₹3 lakhs पर ईयर। मैं हर साल 3 लाख रुपए सेव करूंगा, ठीक है? और मैं रेट ऑफ रिटर्न 8% अर्न करूंगा पर ईयर, ठीक है? और मेरा टारगेट है, राइट, मेरा टारगेट है कि आई वांट टू रीच 25 lakhs। मुझे 25 लाख इकट्ठा करने हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स कितने लगेंगे, बराबर। तो अगेन एन आया तो साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। तो 3 लाख पर ईयर में कहीं पे रखूंगा ना, तो वो पीएमटी है, उसमें -3 lakhs ले लो, बराबर। हर बार 3-3 लाख किसी को दे दूंगा
तो वो -3 लाख पीएमडी बराबर। फ्यूचर वैल्यू जो चाहिए वो 25 लाख है। पीवी कुछ है नहीं, आई वाई 8 है, तो एन फाइंड कर लो 6.64. 6.64। ठीक है 6.64, तो 6.5-7 साल के करीब में आपका टारगेट हो जाएगा। ठीक है ना? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? अच्छा, फिर इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। ये 3 लाख पर ईयर, राइट, और 25 लाख इकट्ठे करने हैं 5 साल में। टारगेट अपना 5 साल है, तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए? तो रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए? ठीक है, तो 3 लाख पीएमटी मतलब -3 लाख, फ्यूचर वैल्यू 25 लाख, पीवी का कुछ काम नहीं है, एन 5 दिया है, आई वाई ढूंढो कितना आ रहा है? 5.78. 25.78। ठीक है, तो इतना रेट ऑफ रिटर्न अर्न करना पड़ेगा। ठीक है ऑल ऑफ यू? जाए आगे, ऑनलाइन वालों ओके, ऐसा बोलो, जागते रहो सर। अच्छा, फिर है ना, ये सारा हमने जो किया ना, ये सब कुछ जो हमने किया ना, उसका नाम है ऑर्डिनरी एन्युइटी। उसका क्या नाम है? ऑर्डिनरी एन्युइटी। मतलब फाइनेंस में ऑर्डिनरी एन्युइटी बोले या सिर्फ एन्युइटी बोले, उसका मतलब ये है कि जो पैसा आ रहा है या जा रहा है ना, जो पेमेंट है पीएमपी, वो पीरियड के एंड पे है। जैसे इसमें हर महीने, तो हर महीने मतलब क्या? 1 जनवरी, या हर साल मतलब क्या? 1 जनवरी के 31 दिसंबर, तो 31 दिसंबर। अगर नॉर्मल बोले एन्युइटी या ऑर्डिनरी एन्युइटी बोले, तो ऐसा अज्यूम हो जाता है बाय डिफॉल्ट कि पैसा साल के एंड पे या मंथ के एंड पे, सपोज मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो पहली तारीख को कटेगा कि 30 या 31 को कटेगा? आंसर अभी तक हम जो कर रहे थे 30 या 31 एट द एंड ऑफ द मंथ। लेकिन दूसरा जो होता है वो होता है एन्युइटी ड्यू। इसको बोलते हैं एन्युइटी ड्यू, जिसमें आपको बिगिनिंग में पैसा मिलता है या देना पड़ता है। ठीक है, समझ रहे हो? सपोज मैं 5 बार 1-1 लाख रुपया डाल रहा हूं, तो साल के बिगिनिंग में डाल रहा हूं कि साल के एंड पे डाल रहा हूं? तो अब तक जो कर रहे थे साल के एंड था। अगर कुछ नहीं लिखा है तो समझ लेगा साल का एंड है, और अगर स्पेसिफिकली लिखते हैं कि एट द बिगिनिंग या ड्यू वर्ड यूज होता है, तो हमको एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हमको एक छोटा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो उसका एग्जांपल देखते हैं। सपोज मैं हर महीने 10,000 रुपए डाल रहा हूं, राइट? 10,000 रुपीज पर मंथ है, और 5 इयर्स डाल रहा हूं, राइट? 5 साल के लिए डाल रहा हूं, मतलब 5 × 12 60 है,
राइट। तो आपका रेट है वो 10%, लेकिन डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। और आपको ढूंढना है फ्यूचर वैल्यू। आपको क्या ढूंढना है, ये फ्यूचर वैल्यू कितना होगा। लेकिन यहां पे लिखा है that you are depositing 10,000 rupees at the beginning of each month, not at the end of each month, at the beginning of each month। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना पड़ेगा, आपके कैलसी में देखो पीएमटी के ऊपर बीजीएन लिखा है, पीएमटी के ऊपर बीजीएन लिखा है। तो जो भी चीज ऊपर है उसको एक्सेस करने के लिए सेकंड करना पड़ता है। तो आप सेकंड प्रेस करके उसके बाद पीएमटी करो, सेकंड प्रेस करके पीएमटी प्रेस करो, तो स्क्रीन पे ऊपर बीजीएन आया, एंड आया, और उसमें लिखा होगा सेट लिखा होगा। तो सेकंड और एंटर करो तो बीजीएन हो जाएगा, सेकंड और एंटर करो तो ऊपर बीजीएन आ जाएगा। ऑल ऑफ यू ऐसा हुआ। पहले सेकंड फंक्शन करके पीएमटी करो, आंसर आ गया। हाँ, और फिर सेकंड फंक्शन करके एंटर करो। ऑल ऑफ यू, और फिर ये वैल्यूज एंटर करो, फिर सारी वैल्यूज एंटर करो। क्या है आंसर? 7 अरे सबका नहीं आया सर, बीजीएन कर रहे तो फिर वो आगे हो ही नहीं रहा। नहीं, बीजीएन एक बार आ गया फिर बाहर निकल जाओ, सी कर दो, फिर बाहर किस निकल, सी कर दो। क्या करना है सर? वो नीचे सी होगा ना, हाँ। वो प्रेस कर दो। अच्छा, सिर्फ ऊपर ही लिखा हो तो चलिए। हाँ हाँ हाँ, बोलो, फिर से ट्राई करो। सब हुआ? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक बार आंसर आ जाए फिर से पूरी प्रोसेस कर लेना, मतलब फिर से सेकंड पीएमटी और सेकंड एंटर, मतलब बिगिनिंग से एंड मोड कर देना, वरना बिगिनिंग मोड रह जाएगा ना और हमारा ध्यान नहीं होगा तो आगे गलती होगी, क्योंकि 10 में से 9 सम तो एंड वाले ही होंगे, राइट। वो ऊपर छोटा सा बीजीएन लिखा होगा लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाएगा। तो एज सून एज योर पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओवर, यू अगेन डू द सेम प्रोसीजर और बिगिनिंग से एंड में चले जाओ। ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके,
अच्छा, फिर एक छोटी सी चीज होती है बॉन्ड। जब हम फिक्स्ड इनकम करेंगे, वो बार कैलकुलेट किया गलत आ रहा है, 83,600 नहीं कुछ और ही आ रहा है। 83,000, ठीक है, अपने बाद में करेंगे। कैलसी का आपने देख लेंगे। अच्छा, एक चीज होती है बॉन्ड, जो एक्चुअली डिटेल में डिस्कस करेंगे फिक्स्ड इनकम में, पर फिर भी उसका एक जस्ट इंट्रोडक्शन यहाँ पे है। सपोज आपको ऐसा दिया है कि ₹1,000 8% 10-year bond and required rate is equal to 12%. So what is the value of the bond? तो बॉन्ड का वैल्यू कितना हुआ? अच्छा, इन जनरल फाइनेंस में कभी भी आपको किसी भी चीज की वैल्यू पूछे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज प्रेजेंट वैल्यू। कभी बोले कि वैल्यू फाइंड करो मतलब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। तो ये बॉन्ड का टर्मिनोलॉजी क्या है? ₹1000 जो है ना, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं या पार वैल्यू बोलते हैं, वो लास्ट में मिल जाता है, तो लास्ट में ₹1000 मिलेगा। तो एफपी में आपको 1000 लेने का, लास्ट में ₹1000 मिलेंगे। फिर ये 1000 का 8%, 1000 का 8% मतलब 80, तो ₹80 आपको बार बार मिलेंगे, हर साल मिलेंगे, तो वो आपका पीएमटी हो जाएगा, ठीक है। वो आपका क्या हो जाएगा? पीएमटी, क्योंकि बार बार हो रहा है। कितनी बार मिलेगा? 10 साल, तो 10 बार मिलेगा, तो एन आपका 10 हो जाएगा। और आईवाई मतलब रिक्वायर्ड रेट, कि अभी मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है? 12%, तो इसमें 12 कर दो एंड यू फाइंड पी। आप पीवी फाइंड कर दो। कितना? 704। ठीक है सर, 774 बराबर। ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? ऑनलाइन सबका आ गया? ओके, ये लिखो और सिचुएशन को समझने का ट्राई करो, इफ पॉसिबल उसको टाइमलाइन पे डिपिक्ट करो।
इसमें क्या है 40,000 पर ईयर मिलेगा और 10 बार मिलेगा, लेकिन चालू अभी नहीं हुआ है, चालू कब होने वाला है? एट द एंड ऑफ 4 years. So on a timeline it will look like this. T0, T1, T2, T3, T4, T5 it goes on. चालू कब होगा? एंड ऑफ 4 years, मतलब T4 से चालू होगा। ये 40,000, ये 40,000, ऐसा 10 टाइम्स, समझ में आ रहा है? ऐसा 10 टाइम्स होगा, बट चालू कब हो रहा है? T4 पे हो रहा है और हमको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने का है। अब नॉर्मली जब ऐसा बोलेंगे ना, हम कैलसी में क्या डालेंगे? 40,000 है वो पीएमटी बनेगा, N10 बनेगा, बराबर, राइट? N10 बनेगा, रेट मान लो 7% है, रेट इज 7%, तो आई बाय 7, बराबर। एफपी का तो कुछ काम नहीं है तो उसको 0 कर दो और पीवी फाइंड करो। पीवी कितना आ रहा है? 280,943. सर 10 किस होगा? तो 6 होना चाहिए ना? नहीं, 10 बार हमको मिलेगा, कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 10 years। सर तो भी 40,000 एट द एंड ऑफ 4 years लिखा हुआ है। 40,000 तो होगा ना 4 साल के बाद? 4 साल के बाद शुरू हुआ, 40,000 मिलना, और ऐसा 10 साल तक चलेगा, 10 बार मिलेगा। हाँ सॉरी, क्या हुआ ये? 280,943. ओके ओके, तो 2,80,943। अच्छा, जब ये चीजें हम कैलसी में डालते हैं ना, कैलसी को मैंने क्या बोला? 40,000, क्या बोला? N10। तो कैलसी तो यही समझता है कि T1 से चालू हो रहा है 10,000 या सॉरी 40,000। कैलसी तो हमेशा क्या मानेगा कि 10 बार आ रहे हैं और चालू हो रहे हैं T1 से, राइट? तो ये दे रहा है आपको प्रेजेंट वैल्यू। तो नॉर्मल एन्युइटी कैसी होती है? नॉर्मल एन्युइटी जो हमने कैलसी में डाला है ना, वो ये है, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, यहाँ पे 40, 10 बार, और मुझे मिला प्रेजेंट वैल्यू। मतलब अगर T1 पे स्टार्ट हुआ तो प्रेजेंट वैल्यू मतलब T0, राइट? तो ये कहां पे चालू हुआ? T4 पे चालू हुआ ना, तो जो कैलसी दिखा रहा है वो कहां पे दिखाएगा? T3 पे दिखाएगा। जो कैलसी से डायरेक्ट आंसर आपको मिला 2,80,943, वो T3 पे मिला है, वो T3 पे मिला है। हमको तो कहां चाहिए? T0 पे चाहिए। तो कोई चीज अगर 3 साल बाद है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू ढूंढनी है तो क्या करेंगे? ये 2,80,943 डिवाइड बाय 1.07 रेज टू 3। एफईपीवी फंक्शन से करना है तो भी कर सकते हो, बट आई फाइंड इट मोर कन्वीनियंट, मुझे ज्यादा कन्वीनियंट लगता है, ठीक है? सर हम डबल पर काउंट कर रहे हैं। क्या डबल बार? सर पहले भी हम लोगों ने T4 पे 40,000 मिला तो उसको 10 years के लिए काउंट किया। हाँ, मतलब 4 से लेके 13 साल तक वो चला। वो जो 10 बार 40,000 आ रहे हैं ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आई 2,80,943 एज ऑन T3, और फिर T3 से T0 ले जा रहे हैं। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है? 229,333। हाँ, सो दैट इज द फाइनल आंसर। कि आज की तारीख में जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 2,29,333 है, ठीक है? तो ऐसा थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं
कि आपकी एन्युइटी T1 से चालू नहीं हो रही है, आगे से चालू हो रही है, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू इज T0। सर यस, सर वेबसाइट में आपके डेफिनेशंस के नाम है ये फॉलो नहीं करना है। मैं तो जो इतना थी उस ये पे नहीं गया। तो बहुत है तो और ये मतलब समझ लो પણ તને કોણે કીધું જોવાનું હે? सर એમાં હું એક વાર કેવી વેબસાइट બહુ ટાઈમ ના બગડે, ખાલી જોઈ લેજે, ઘણી બધી વસ્તુઓ છે એવી। See, there is a reason why we teach from Quasar and not curriculum. The reason is exactly this કે બહુ બધી વસ્તુઓ આપી છે જે એક્ઝામ માટે કામની નથી। એટલે એમાં ટાઈમ નહીં આપતી। तो सर खाली बुक करते हैं हाँ, बुक करो, क्वेश्चन बैंक करो। अच्छा, अभी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है परपेचुइटी। तो परपेचुइटी इज नथिंग बट परपेचुअल प्लस एन्युइटी। अगर कोई एन्युइटी ऐसी है जो इनडेफिनेटली कंटिन्यू हो रही है, और ऐसे बहुत सारे केसेस है, जैसे पेंशन है, राइट। इंडिया में अगर कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय जैसे रिटायर होता है तो उसका जो कॉर्पस है उसका कुछ परसेंट तो लमसम उस टाइम मिल जाएगा, बाकी का कुछ है वो हर महीने पेंशन मिलेगा। तो आदमी जब तक जिंदा है उसको मिलेगा, फिर उसकी वाइफ को मिलेगा, तो प्रैक्टिकली वो तो इनफाइनाइटली चलता ही रहेगा, राइट। तो ऐसा कोई कैश फ्लो है जो फिक्स्ड है और फॉरएवर चलता ही रहता है, तो उसको बोलते हैं परपेचुइटी। उसको क्या बोलते हैं? परपेचुइटी। और वो चलता ही रहता है, तो फ्यूचर वैल्यू ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि एंड होने ही नहीं वाला है, बट प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ सकते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी is equal to periodic cash flow upon periodic interest rate, but this interest rate should be in decimal। इंटरेस्ट रेट डेसिमल में होना चाहिए, ठीक है। सपोज सपोज पेंशन ऑफ ₹3 लाख पर ईयर फॉर एवर मिलने वाला है, 3 लाख 3 लाख 3 लाख को मिलता ही रहेगा, बराबर। और रेट है 8%, वो प्रेजेंट वैल्यू क्या मिलेगा? 3 लाख अपॉन 8% के बदले 0.08, राइट। 3 लाख डिवाइड बाय 0.08, 37,50,000। समझ में आया? सिंपल। और कभी उल्टा भी पूछ सकते हैं। सॉरी, दिस इज फॉर एवर, चालियात कर से। अच्छा, और उल्टा भी दे सकते हैं कि 3 लाख पर ईयर मिलेगा, आज की तारीख में वैल्यू है 40 लाख, तो रेट कितना होगा? तो उल्टा, प्रेजेंट वैल्यू 40 लाख है, ये 3 लाख है, रेट ढूंढने का है, तो 3 लाख डिवाइड बाय 40 लाख, 3 लाख डिवाइड बाय 40 लाख करोगे तो मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं।
सपोज ऐसा सिचुएशन है कि मोहन इज 55 इयर्स ओल्ड, अभी 55 का है, उसका पेंशन स्टार्ट होगा जब वो 60 साल का हो जाएगा, मतलब अभी पेंशन शुरू नहीं हो रहा है, 5 साल के बाद होने वाला है, और वो पेंशन कितना मिलेगा? 25,000 पर मंथ, राइट, 25,000 पर मंथ फॉर एवर, और रेट दिया है 10%, राइट, तो रेट को डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, एंड फॉर सिंप्लिसिटी ये 12% ले लो या 18% ले लो, तो 18/12 1.5 हो जाएगा, बराबर। तो पहले तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी ढूंढेगा, पीरियोडिक कैश फ्लो कितना है? 25,000, और पीरियोडिक रेट कितना है? 1.5%। तो बताओ क्या आ रहा है? 16,000 नहीं, 16,66,667, बराबर। बट अगेन द सेम लॉजिक, ये स्टार्ट कब होगा? 5 साल से, तो जो फॉर्मूला से आंसर आया वो कब आया? एट T4। ये जो आंसर है वो कहां पे आया? एट T4, क्योंकि चालू T5 पे हो रहा है, और हमें तो T0 पे चाहिए, तो 16,667 और 4 साल और मंथली है, मतलब 48 मंथ्स, तो 1.015 रेज टू 48, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। नहीं, इतना कम हो गया, हो सकता है। हाँ, मेरा इतना हाई रेट है ना, 8,15,000, तो ये फाइनल आंसर आएगा। 16 लाख समथिंग एट T4 है, उसको T0 पे लाने का है, ठीक है। तो 4 साल का प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है, लेकिन मंथली है, इसलिए रेट और एन दोनों मंथली के हिसाब से लेने का, ठीक है। ऑल ऑफ यू, ओके। पेज 83 पे कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल है वो करने का है। पेज 83 में जो नीचे का क्वेश्चन है वो देखो,
and don't read the solution, otherwise you will get confused. खुद से कुछ ट्राई करना है कर सकते हो, बट पहले से सॉल्यूशन पढ़ने मत लगना. Suppose you must make 5 annual $1,000 payments. The first one starting at the beginning of year 4 means at end of year 3. मतलब T3 से चालू होगा और 5 बार हजार डालेंगे या डालने के हैं. तो T0, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. तो T3 से चालू होंगे 1000, 1000, 1000, 1000 और 1000. To accumulate the money to make these payments, you want to make 3 equal payments into an investment account. The first to be made 1 year from today. तो ये सब मैं एफोर्ड कर सकूं, ऐसा करने के लिए T1, T2 और T3 हर एक साल सेम सेविंग करूंगा, और वो कितना करना है वही ढूंढने का है. वो मैं X लिख रहा हूं, वो मैं क्या लिख रहा हूं, X लिख रहा हूं. ठीक है, तो वही ढूंढना है X क्या है, और रेट क्या है, 10% है. रेट क्या है, 10% है. तो मैं जो बोल रहा हूं वो समझ लो और फिर वो करो. देखो 1 2 3 4 5, 1000 5 बार है, तो पीएमटी में 1000 लिखना, N5 I/10 FV 0 और पीवी ढूंढ लो. पहले इतना करो, पीवी ढूंढ लो. वो जो 1000 5 बार डाल रहे हैं ना, उसका प्रेजेंट वैल्यू ढूंढ लो. I/10 N5 क्या आया, 37.7. अच्छा, और अब तक ये क्लियर हो गया. T3 से शुरू हो रहा है, तो ये कहां पे आएगा, T2 पे आएगा. बराबर. तो T2 पे 3790 आया, उसको T0 पे ले लो, उसको T0 पे ले लो, मतलब डिवाइड बाय 1.10 स्क्वायर. T2 से T0 पे ले जाओ by dividing with 1.1:2. 3132. हाँ, 3132.88. यहां तक सब ठीक हो? यहां तक सब ठीक हो? ऑनलाइन? Yes, sir. ओके. तो अभी सिंपल है, सिर्फ इतनी सिचुएशन देखो कि T1, T2, T3 जो हम पैसा डालेंगे उसका प्रेजेंट वैल्यू 3132.88 है. राइट. तो सिंपली क्या करना है, अभी टीवी में 3132.88, IY में 10, N में 3. राइट. और FP तो कुछ है नहीं, तो 0. कंप्यूट PMT, जो लास्ट स्टेप होगा. फ्यूचर वैल्यू कुछ है नहीं, प्रेजेंट वैल्यू में 3132.88, IY में 10, N में 3, and you compute PMT 1259.77, या टेक्स्ट बुक में जो है 1260. ठीक है, दैट इज द आंसर. All of you got it?
because we have to find this x na, what periodic payments are needed? Right? Okay, so see, this is the chapter, right? Yes. end of year and they basically मेंशन नहीं, बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 बोले तो समझ लेगा एंड ऑफ ईयर 3 है, वैसे भी तो भी समझना ही पड़ेगा। हाँ, यस यस। हाँ, तो ये सारे टॉपिक्स है अपनी जो बुक का चैप्टर है, उसके हर एक इलस्ट्रेशन और 2 एक्सरसाइज होगी, वो क्विज एक्सरसाइज मतलब क्विज इतना कर लेना, आजकल में ही कर लेना जो लोग पहली बार करते हैं, ठीक है? दिस इज द चैप्टर। और टाइम वैल्यू का क्या है, वो कब जरूरत पड़ेगी कुछ बोल नहीं सकते, मतलब एज अ टॉपिक तो इंपॉर्टेंट है ही, बट दूसरे एरियाज में खास करके फिक्स्ड इनकम में भी यू हैव टू बी गुड विद दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है? So this is the chapter. हाँ, कल आप डेरिवेटिव्स के साथ कौन सी चालू रखेंगे? नहीं डेरिवेटिव। सर इसमें अगर मैं एनबीबी 4 की फाइंड करता तो डी3 की वैल्यू है हाँ, और प्लस 1000 करूंगा तो अपने जहां से भी स्टार्ट हो रहा है ना, उससे 1 साल पहले